हालेलुया 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 कोराला सिंद्रिबला। हो धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे जिंदों की ज़मीन में रखा और संभाला और आगे भी संभालेगा, मैं विश्वास करता हूँ। और परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ बहुत सी भलाइयाँ करता है। हालेलुया। तो मैं आज बाइबल से कुछ आप सबके सामने कुछ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ वचनों को जो मैंने सीखा है ना। मैं बहुत सी चीज़ें देखता हूँ, अपने बहुत से पुराने भाइयों को देखता हूँ, बहुत से लोगों को देखता हूँ जो कि मसीह में तो हैं, लेकिन मसीह में एक जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझता हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ समझता हूँ, प्रभु में अगर कोई है, अपने नाम के आगे कोई अगर मसीह लगाता है और वो अगर पवित्रता की ओर नहीं बढ़ता है और पवित्र आत्मा की सहभागिता में नहीं होता है, तो उसका जीवन मैं समझता हूँ कि वो व्यर्थ है। क्योंकि यूहन्ना 3 से निकोदेमुस के जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो यीशु मसीह भी हमें सिखाता है कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे ना, तो ये आत्मा के अनुसार अगर हम मसीह में हैं और आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं, है ना, तो हमारा जो भी हम भलाइयाँ करते होंगे, शायद चर्च में कुछ डोनेशन देते होंगे या लोगों को गरीबों में कुछ बांट देते होंगे या ऐसा कुछ भी भलाइयों के काम करते होंगे, ये सब व्यर्थ हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसी के विषय में आज थोड़ा बात करना चाहता हूँ क्योंकि अगर हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया के जीवन में, हमारे चर्च में अगर ये आत्मा की कमी है ना, तो कहीं पर भी कोई भी चीज़ सिस्टमैटिक नहीं होगा, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होगा, कलीसिया की उन्नति नहीं होगी, कलीसिया का ग्रोथ नहीं होगा, बेदारी नहीं आएगी, बढ़ेगी नहीं, लोग आत्मिकता की ओर जाएंगे ही नहीं, जा पाएंगे ही नहीं। क्योंकि आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, हम जानते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वो हमारे जीवन ही में नहीं होगा तो फिर हम परमेश्वर को ही नहीं जान पाएंगे और हमारे जीवन में फिर परमेश्वर के कोई काम भी नहीं होंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा बात करता है, बात करने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ जो भी सुनेगा उससे परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। मैं छोटी सी एक प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ राजा परमेश्वर। मैं जो भी बोलूँ परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई में बोलूँ पिता। हालेलुया। आप अपनी सामर्थ्य से भरना परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से भरना प्रभु। हालेलुया। तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते सुने कबूल करें, आमीन। हालेलुया। तो हम गलातियों की पत्री से आज कुछ बात करना चाहते हैं। पौलुस की पत्री गलातियों, और पौलुस गलातियों बिगड़ी हुई कलीसिया के बारे में कुछ लिखता है। 5 अध्याय उसका 16 पद हम जब पढ़ते हैं उस पर लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो यहाँ पे पौलुस कलीसिया को बताता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। तो ये आत्मा के अनुसार चलो, ये क्या हम यूहन्ना 1 में ही देखते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, है ना। और यीशु मसीह भी निकोदेमुस से कहते हैं आत्मा से मतलब जन्म लो, है ना। तो ये आत्मा के अनुसार चलना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो शरीर की लालसाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को हम पूरी नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि आदम ने अपनी आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करा, हव्वा ने अपनी आंखों की अभिलाषाओं को अच्छा पूरा करा, वो फल देखने में बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा और उसको खा लिया, है ना, और पाप में गिर गए। और आज उस पाप का हम दंड देखते हैं आज कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारे स्वभाव में भी वो पाप आज रहता है। जब मैं अपने ये शरीर के काम का मैं देख रहा था, शरीर की लालसा किस रीति से पूरी ना करोगे, ये लिखा है। तो शरीर की लालसा कौन कौन सी शरीर की लालसा हम पूरी करते हैं? हम बहुत सी चीज़ें, इसमें काफ़ी चीज़ें 19 अध्याय में दी गई हैं, लेकिन मैं जब अपना प्रैक्टिकली चीज़ें देख रहा था, मैं जब अपने बारे में सोच रहा था, मैं कौन कौन सी शरीर की अभिलाषाओं को आज तक देखा। तो जब से मैं पैदा हुआ मैं देखता हूँ, पैदा हुआ बड़ा हो रहा था, है ना, स्कूल में डाला गया। तो जब मैं स्कूल में गया, है ना, तो ये शरीर की अभिलाषा मतलब अपने आप में मैं को लाना था। मुझे उस क्लास में सबसे अच्छा बनना था, उस क्लास में, है ना, सबसे अच्छे नंबर लाने थे और मुझे उन जितने भी बच्चे थे उनसे आगे जाना था। फिर उसके बाद क्लास स्कूल सब पूरा हुआ, नौकरी पे गया, वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा बनना था, मुझे सबसे अच्छा रहना था, मेरी सैलरी सबसे अच्छी होनी चाहिए थी, मैं सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए था, मैं जहाँ पे भी जाऊँ मुझे अपनी प्रशंसा चाहिए थी और यही जीवन मैं जीता था।
मुझे बस अपनी प्रशंसा, अपने आप से मतलब था, अपने ग्रोथ से मतलब था। और ये चीज़ मैंने अपने परिवार से सीखी थी। शुरू से मेरा परिवार हमेशा से एक चीज़ दिखाता था, उस बगल वाले के बच्चों को देखो वो कहाँ तक बढ़ गए, तुम आज तक यही हो। तो मेरा बस मकसद ही यही था, सबसे आगे जाना, दुनिया से पूरी सबसे सर्वश्रेष्ठ बन जाना है, सबसे ऊपर रहना है। और यही मैं सीखता रहा और इसी में बढ़ रहा था। और ये क्या था, ये मुझे अपने शरीर की उन्नति करानी थी। केवल मुझे आत्मा का तो उस समय तक मुझे लगता है पता ही नहीं था। केवल शरीर के बारे में सोचता था, शरीर के कपड़ों के बारे में, शरीर के खाने के बारे में, शरीर को सुंदर दिखाने के बारे में, शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की चीजें जितनी भी आती जाती थी सामने लोगों को देख के, है ना, जो भी शरीर को अच्छी बाइक चाहिए थी, शरीर को आराम चाहिए था, सब शरीर के अनुसार से मैं करता चला आ रहा। बचपन से ही सिर्फ शरीर के बारे में सीखा, अपने पड़ोसियों से सीखा, अपने भाई बहनों से सीखा, अपने परिवार से सीखा, शरीर की उन्नति सीखा। सब परिवार वाले भी यही कहते थे कि शरीर को देखो, है ना, अपने आप को देखो, अपने आप को बढ़ाओ। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन बाइबल हमें बताती है, अगर हम मसीह जीवन में जी रहे हैं, अगर हमने अपने नाम के आगे मसीह रखा है, अगर हम प्रभु में आ गए हैं, हम विश्वास करते हैं यीशु पे, तो आत्मा के अनुसार चलो। और जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। जब हम यीशु मसीह का जीवन देखते हैं मेरे भाई बहनों, जब हम जिस पर विश्वास करते हैं, जिसके पीछे हमें चलना है, जो हमारा जो मेन उद्देश्य है यीशु के पीछे चलना, क्योंकि उसकी हम भेड़ें हैं, उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, उसके पीछे हो लेती हैं, और वो उद्देश्य हमें पूरा करना है। तो यीशु का जीवन हमारे जीवन में आना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका आत्मा, उसने यूहन्ना में बोला है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा, और उस आत्मा की अगुवाई में हमें चलना है। और जब हम चलेंगे तो इन शरीर की अभिलाषाओं से हम लड़ सकेंगे, है ना। तो हमें प्रभु का जीवन को बहुत ही ज़्यादा देखना है। यीशु सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ सुनता था, आत्मा के चलाए चलता था। बाइबल बताती है उसका जीवन कैसा था, ये आत्मा का चाल चलन कैसा होता है, यीशु का चाल चलन कैसा था। हमें यीशु के पीछे चलना है, आत्मा की अगुवाई में चलना है। हमारे जीवन में आत्मा, अगर हमारे जीवन में हमारे नाम के आगे मसीह जुड़ गया है तो हमारे जीवन में मसीह का आत्मा ज़रूर होना है। क्योंकि इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है, हमने अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है यीशु के साथ। अब हमारे अंदर यीशु है, उसका आत्मा है, और वो दिखना ज़रूरी है। नहीं तो हम बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, जिस अनंत जीवन के लिए हम मसीह में आए हैं। यूहन्ना 3:16 पढ़ कर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा, नाश नहीं होगा, है ना। अब हमने अपने मुंह से अंगीकार कर लिया कि भैया हम विश्वास करते हैं, हमारे अंदर विश्वास के कोई भी काम नहीं दिखते हैं, है ना, और हमें लगता है कि हम अनंत जीवन पा जाएंगे इतना करने से। ना भैया ना, हमें आत्मा के चलाए चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा को परखना है, आत्मा को पहचानना है। हालेलुया। इसके आगे जब मैं 16:5 का 16 पढ़ा था, अभी 17 में पढ़ता हूँ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर आत्मा का विरोधी है, आत्मा शरीर की विरोधी है। ठीक है, ये पवित्र आत्मा जो है इस शरीर का विरोधी है, क्योंकि इसके जो काम है सब गंदे हैं, सब लुच्चपन है, आगे दिए गए हैं, मैं पढ़ने वाला हूँ भी। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो मैं सोच रहा था, ये शरीर, ये प्राण, ये आत्मा तो परमेश्वर का है, ठीक है। अब ये अगर विरोधी है तो मैंने बचपन से एक चीज़ सीखी, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। हालेलुया। अब इस म्यान में शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं, एक मैदान में हैं, है ना। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। अगर एक चीज़ को निकालेंगे तो क्या होगा? अगर मैं इस शरीर से आत्मा को निकाल दूं या आत्मा से इस शरीर को निकाल दूं, क्या बचेगा? हालेलुया, कुछ नहीं। तो परमेश्वर एक चीज हमें सिखाता है, सहभागिता में रहना, है ना। और हम इन दोनों में शरीर की लालसाओं को अगर पूरा करेंगे, शरीर के कामों को भोजन ज़्यादा खिलाएंगे, उस पर मनन ज़्यादा करेंगे, तो हम शरीर के अनुसार जाएंगे। अगर हम आत्मा को भोजन ज़्यादा देंगे, आत्मा के चलाए चलेंगे, अगर आत्मा को तंदुरुस्त बना देंगे, मोटा तगड़ा बना देंगे उसको खिला के, है ना,
तो फिर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। लेकिन आत्मा को हम खाना कैसे खिला सकते हैं, आत्मा को तगड़ा हम कैसे बना सकते हैं, आत्मा पे हम प्रभुता है ना कैसे ला सकते हैं? भैया आत्मा परमेश्वर का है, जितना उसके साथ बैठेंगे उतना हमारा आत्मा ग्रोथ करेगा, उतना हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होगा। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ बैठना पड़ेगा आत्मा को मजबूत करने के लिए, है ना। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को समय देना पड़ेगा, तब जाकर हमारा आत्मा मजबूत होगा और हम शरीर के कामों पर प्रभुता करने पे प्रबल हो पाएंगे। आज हम बहुत से लोगों को जब कुछ भी बताने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि मतलब उससे बोलते हैं ये शरीर के काम जो तुम कम कर रहे हो भाई गंदे हैं, छोड़ दो, इससे तुम नर्क की ओर जा रहे हो। अरे भैया वो ऐसे ऐसे आंसर मिलते हैं, ये तो हमारी आदत बन गई, इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। ये क्या आदत बन गई है? आप इसके साथ पैदा हुए थे क्या जो इसकी आदत बन गई है? नहीं। क्या ये कौन करा रहा है आपसे? क्या हम इसको समझ नहीं पाते हैं? हम चर्च में जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हिलते मिलते दिखते हैं ना, दुष्ट आत्माएं खेलती हुई दिखती है, सोचते हैं इसके ऊपर दुष्ट आत्मा है, इसके ऊपर दुष्ट आत्मा है ना। लोगों के ऊपर हम बहुत सी दुष्ट आत्माएं देखते हैं, निकलती हुई देखते हैं ना, और फिर वो उस इंसान को देखते भैया इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली थी। दुष्ट आत्मा क्या? दुष्ट आत्मा आपको नरक की ओर ले जाती है। दुष्ट आत्मा क्या? आपको प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध ले जाती है। दुष्ट आत्मा क्या? आपसे वो काम करवाना चाहती है जो परमेश्वर की नज़र में घृणित है और बेकार है। परमेश्वर जिसे नफरत करता है, चिढ़ता है, जिन कामों से दुष्ट आत्मा उसकी ओर आकर्षित करती है। आप क्या कर रहे हो? अपने शरीर को, है ना, बहुत से जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं और जितने भी गलत गलत काम है ना, अभी मैं बताऊंगा, आऊँगा उस पर, करते हैं। किसके किसके चलाए में करते हैं? इस शरीर को कौन हैंडल कर रहा है भाई? कौन चला रहा है? अगर आप ये अपने मुंह से अंगीकार करते हो ना कि भैया हमारी आदत पड़ गई है इस काम की, हमसे अब नहीं छूटेगा, ये ना हो पाएगा हमसे, आप उस दुष्ट आत्मा को मजबूत करते हो जो आपको नरक की ओर धीरे धीरे ले जा रही है। जरूरी नहीं है दुष्ट आत्मा आपको खेलती हुई दिखे, हरकतें करती दिखे। ये काम से भी आप परख सकते हो कि आप दुष्ट आत्मा के चलाए चल रहे हो कि नहीं। हालेलुया। बहुत चालू है शैतान, हमारी पवित्रता छीनना चाहता है, हमको नरक की ओर ले जाना चाहता है, परमेश्वर के साथ हमारा युद्ध कराना चाहता है। समझो, अपनी आंखों को खोलोगे, जब आत्मिकता के जीवन को बढ़ाओगे, जब आत्मा में होकर चलोगे ना, इन चीज़ों को तब समझ पाओगे। जब अपनी आत्मिक आंखों को खोलोगे आप देख पाओगे ये शैतान के काम। बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, क्या क्या छोटी सी स्मोकिंग से कोई नरक चला जाएगा? छोटी सी चीज की। अरे परमेश्वर कहता है तुम मेरा मंदिर हो। उस मंदिर को आप खुद सोचो, जो गंदा करेगा, जो बेकार करेगा, क्या परमेश्वर उसको छोड़ेगा? इस मंदिर की रक्षा करनी है, इस मंदिर की सुरक्षा करनी है, हमारा कर्तव्य है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? जब हम आत्मा के चलाए चलेंगे। बाइबल मैं जब पढ़ता हूँ, यूहन्ना की पूरी पत्री है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखता हूँ आत्मा के बारे में बाइबल बात करती है। आत्मा के चलाए चलो। यह आत्मा क्या है? परमेश्वर का आत्मा है, हम अपने जीवन में लाते हैं। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में। लेकिन जब हम आत्मा को भोजन ज़्यादा देंगे तो ये शरीर के काम अपने आप नष्ट होते जाएंगे, मरते जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम शरीर के कामों को छाता भोजन देते हैं, उसको तगड़ा बनाते हैं और आत्मा को मारते जाते हैं, मारते जाते हैं, नष्ट करते जाते हैं ना। भाई अगर अनंत जीवन की दौड़ में हो, अगर अनंत जीवन चाहिए तो आत्मा के अनुसार हमें चलना है, और यही मसीह जीवन है। पौलुस के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, आत्मा के अनुसार 120 लोग प्रार्थना करते थे, आत्मा सिखाता था, अगुवाई करता था। आज हमारी कलेसिया में इतनी फूट, इतनी टूट, एक दूसरे के प्रति ये बातें वो बातें मैं देखता हूँ। क्यों? हम आत्मा को क्योंकि हमने पीछे छोड़ रखा जो जरूरी था। हालेलुया। आगे पढ़ूंगा मैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओगे, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। ठीक है, मूसा के समय में एक व्यवस्था थी,
है ना, और वो व्यवस्था को पूरा करा जाता था। और जो पूरा करता था वो एक धर्म को पूरा करने वाला व्यक्ति था, और और आत्मिक जीवन जीने वाला था, और परमेश्वर की नज़र में वो ऐसे पवित्रता का जीवन जिया जाता था व्यवस्था के साथ। लेकिन व्यवस्था बहुत कठिन थी, व्यवस्था हमें पापी ठहराती थी, इसलिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह करा, अपना एक बेटा दे दिया उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए। और अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम विश्वास के, हम प्रेम के और अनुग्रह के अधीनता में आते हैं, है ना। पौलुस बताता शरीर के तो और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। फिर 19, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढाप, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। ये जितने भी करीबन 15 चीज़ें लिखी गई हैं, और उसके बाद लिखा गया है, हाँ, उसके बाद लिखा गया और ऐसे ऐसे काम जितने भी हैं ना, तो एक स्टॉप नहीं लगाया गया कि इतने ही काम, और भी काम हैं, लेकिन इस पर थोड़े दिए गए जो शरीर के काम हैं, जो पाप हैं, दुष्टता के काम हैं, परमेश्वर की नज़र में घृणित काम हैं। जितने भी ऐसे ऐसे काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ठीक है, हम मसीह जीवन क्यों जी रहे हैं, हम क्यों प्रभु में आए? सिर्फ एक चीज़ है, एक आशा है, एक विश्वास है कि हम एक दिन अनंत जीवन पाएंगे, हम यीशु के साथ जाएंगे, यीशु के राज्य में रहेंगे, है ना। लालसा हमारी, आशा हमारी, हमारा विश्वास सिर्फ यही है कि हम यीशु के राज में रहेंगे, यीशु के साथ उठाए जाएंगे और अनंत जीवन मिलेगा हमें इस शरीर के जीवन के बाद। और अगर हमारे अंदर ये काम हैं, जितने भी ये शरीर के काम दिए गए, तो बाइबल बताती है अनंत जीवन नहीं मिलेगा। मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई बहन है ना, अगर आप प्रभु में हो, आप गंभीरता से लो उस यीशु को। उसने हमारे आपके पाप को ऐसे ही नहीं लिया है, उसको व्यर्थ मत जाने दो, उसके कोड़ों को, उसकी उन कीलों को जो उसके हाथों में ठोकी गई थी, वो हमारे लिए थी, हमारे उद्धार के लिए थी, हमारे अनंत जीवन के लिए थी। वो इसलिए, वो मेमना, निर्दोष मेमना इसलिए दिया गया था ताकि हम अनंत जीवन पाए। और हम आ तो जाते हैं बहुत आसानी से, बहुत आसानी से आ जाते हैं, कुछ चमत्कार देख के आ जाते हैं, कुछ हमारे जीवन में नया होता है, हम आ जाते हैं, बहुत बहुत लोगों को वचन अच्छा लगता है, आ जाते हैं। लेकिन ये शरीर के काम नहीं छोड़ते, अपने जीवन में बांधे रहते हैं, बांधे रहते हैं, बांधे रहते हैं। आप आके क्या करोगे अगर ये शरीर के काम नहीं छोड़े? कैसे जाओगे अनंत जीवन? बाइबल मना करती है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, सच में अगर आपने विश्वास किया है, विश्वास हमारा अनंत जीवन का है, मैं बताना चाहता हूँ, है ना। विश्वास हमारा एक चमत्कार का नहीं है, विश्वास हमारा एक छोटा विश्वास नहीं है। बहुत से लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह में बीमार नहीं होने देगा, विश्वास करते हैं यीशु मसीह में कर्जे में नहीं जाने देगा, विश्वास करते हैं। ये नहीं विश्वास है कि मैं अनंत जीवन में जाऊंगा क्योंकि मैं मसीह के साथ हूँ, मसीह के पीछे चल रहा हूँ, अपने आप को मैंने मारा है मसीह के साथ क्रूस पर। ये विश्वास है। अगर हम सिर्फ इतना विश्वास करते हैं कि मैं बीमार नहीं होऊंगा, मेरे ऊपर कर्जा नहीं आएगा, मेरा सब चीज अच्छा रहेगा केवल हर जगह, ये विश्वास है कि फिर अभिलाषा है हमारे शरीर, इसमें भी लालच ढूंढ लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज के वारिस होने के लिए हमको शरीर की अभिलाषाओं को नष्ट करना पड़ेगा, हमें आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा।
और आत्मा के फल प्रकट हैं 5:22 में गलातियों। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। बताना चाहता हूँ, सबसे पहला फल दिया गया आत्मा, और सारे फल इसके साथ जुड़े हुए हैं। जब आपके आत्मा का फल प्रेम सबसे पहला दिया गया, और ये प्रेम आपके जीवन में है। बाइबल पता नहीं कितनी जगह मैंने कभी नोटिस नहीं करा, गिना नहीं, लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। सारी व्यवस्था, पूरी व्यवस्था इतने में ही पूरी हो जाती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हम चर्च में भी आते हैं, मालूम, अपने पड़ोसी से वो प्रेम नहीं कर पाते। हमारे अंदर वो जलस, ईर्ष्या, कंपटीशन, उससे अच्छा बनना, और यही भरा रहता है। और अगर हम यही करते रहे ना, तो अभी सारे धर्म के लोग जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है। सब जानते हैं कि अंत आने वाला है। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो इस समय, सब जानते हैं अंत आने वाला है। ये जितने भी काम देखते हैं, सब विश्वास करते हैं कि ये महामारियाँ, ये भूकंप आना, या आंधियाँ, ये तूफान, सब अंत को प्रकट करते हैं। सब सारे धर्म के लोग जानते हैं। और हम जो प्रभु में हैं, क्या होने वाला है हमारे साथ, क्या अनंत जीवन मिलेगा अगर ऐसे काम रहे तो। बाइबल तो मना करती है भाई, जो शरीर के अनुसार जीता है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता है, उसको अनंत जीवन नहीं मिलने का। हमारे अंदर सच में ये जो 5:22 में आत्मा के फल दिए गए होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ता हूँ मैं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। पौलुस बताता है साफ, जो प्रभु यीशु के हैं, जो उसकी भेड़ें हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, उसकी अधीनता में चलते हैं, उसकी बात को मानते हैं, सच में जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, है ना, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब हमें, जब हमने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया मसीह के साथ, तो हमें अब क्या रहा? ना हमारी कोई अभिलाषा, ना कोई लालसा, ना कोई शरीर के काम। क्रूस पर हम अब ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे अंदर प्रभु का आत्मा है। हमें उस आत्मा की अगुवाई में चलना है। हमें इन शरीर के गंदे कामों को हमें अपने जीवन से हटाने की ज़रूरत है। इन कामों के साथ हम अनंत जीवन में, हम स्वर्ग के राज में नहीं जा पाएंगे। हम दुष्टता में ही पड़े रहेंगे। आगे लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम सच में आत्मा के अनुसार जीवित हैं, और आत्मा के अनुसार हमें चलना भी है। अगर हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं, हमारे शरीर के काम क्या थे? सब मरे हुए और घृणित तो काम थे। मर रहे थे किसी न किसी बुरे काम के साथ, व्यभिचार के साथ, ईर्ष्या के साथ, दबते जा रहे थे। लेकिन यीशु ने उस क्रूस के साथ हमको उठा लिया है। हमको एक नया आत्मा देता है मसीह जीवन में। जब हम यीशु के पास आते हैं, अंगीकार करते हैं उसका, और उसके साथ ही चलना है। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से ढा करें। हम कलेसिया में जब मसीह जीवन में आते हैं, जब आत्मा के अनुसार चलते हैं, हमारे अंदर सच में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं। हमारी पढ़ाई का, हमारे नॉलेज का, हमें प्रेम करना है। हम घमंड के साथ तो प्रेम कर ही नहीं सकते हैं ना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, जैसे हम अपनी बॉडी से करते हैं, अपने भाई से करते हैं, अपनी बहन से करते हैं, अपनी माता से करते हैं, वैसे ही अपने पड़ोसी के साथ करना है। तो घमंड, ईर्ष्या, ढा, ये शरीर के काम को हमको सच में नष्ट करना है। हालेलुया। हमें आत्मा के और जानना है, आत्मा को मजबूत करना है। और जितना हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ बैठेंगे, उतना हमारा आत्मा मजबूत होता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया।
यस पिता परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर आप प्रभु जी हमारी आत्मा को प्रभु जी हालेलुया आप मजबूत करो प्रभु जी, हमारी आत्मिक आंखों को खोलो परमेश्वर हालेलुया, ताकि हम तेरे सत्य के मार्ग पे चल सके यीशु हालेलुया। परमेश्वर मैं हर एक को प्रभु तेरे हाथ पे सौंपता हूँ, विधि यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुने कबूल करे, आमीन।